कानपुर में कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से कमी आ रही है। मामले अब इकाई संख्या में रह गए। वहीं वायरल फीवर ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। वायरल फीवर से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ पहुंच रही है। आलम यह है कि वह ओपीडी में दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। वहीं हैलेट अस्पताल के मेडिसिन विभाग के सभी बेड फुल हो चुके हैं, जिसके चलते एक एक बेड पर दो मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं बेड न मिलने पर लोगों को जमीन पर लिटाकर भी उनका इलाज किया जा रहा है। वायरल से संक्रमित लोगों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए हैलेट अस्पताल में 18 बेड बढ़ाए गए और अधिक मरीजों का इलाज हो सके इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी तरह उर्सला व अन्य सरकारी अस्पतालों में भी सभी बेड फुल हो चुके। वहीं शहर में मलेरिया और डेंगू का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी सचेत हो गया है। आलम यह है कि इमरजेंसी में हालत ओपीडी जैसे नजर आने लगी है। मरीजों के लिए स्ट्रेचर, बेड और ट्रॉली कम पड़ने लगे। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के चलते मरीजों की हालात को सामान्य करके उन्हें घर भेजा जा रहा है और उन्हें घर में रहकर ही दवा करने की सलाह दी जा रही है। हैलेट अस्पताल के 4 वार्डों की हालत यह है कि अधिकतर बेड में दो मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की तीसरी वेव की आशंका के चलते हैलेट अस्पताल में 400 बेड कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व करे रखे, जिनमें सामान्य फ्लू और वायरल के मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से लगातार वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हैलेट अस्पताल प्रशासन अब न्यूरो कोविड अस्पताल के एक फ्लोर को इन मरीजों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। देखिए, ये जो जुलाई टू अक्टूबर होता है, ये महीने जो होते हैं इन्फेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बरसात होती है, वायरल फीवर और इवन बैक्टीरियल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास वायरल फीवर के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। क्या मतलब देखा जा रहा है कि आम दिनों में कितने पेशेंट आते हैं? बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, क्या उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? जी हाँ, इस समय बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और इसके तहत हमारे प्रिंसिपल ने भी, मतलब पहले ये था कि 100 मरीज ही देखेंगे, लेकिन पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे तो उन्होंने फिर कोई भी लिमिट नहीं रखी है कि जब तक पर्चा बनेगा तब तक, तो 1:15 बजे तक हमारे यहाँ पर्चा बनता है और तब तक हम लोग को जितने पेशेंट रजिस्टर हो जाते हैं वो देखने पड़ते हैं, तो और देखे भी जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इमरजेंसी में भी बहुत मरीज आ रहे हैं, तो पर डे करीब मेडिसिन में 500 से 600 मरीज पर डे आ रहे हैं। ऑन एवरेज की अगर बात की जाए तो आम दिनों में कितने आते थे और कितनी संख्या बढ़ चुकी है जो मरीजों की? देखिए, इस समय अभी तक जो मार्च तक तो हम लोगों का, मार्च से लेके जून तक हम लोगों का ओपीडी नहीं था कोविड के तहत। जुलाई से हम लोगों का ओपीडी शुरू हुआ है और बड़े लिमिटेड उसमें शुरू हुआ था। जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर करते थे या जो फ़ोन से रजिस्टर करते थे वही लोग का पर्चा बनता था, बट धीरे धीरे उसमें हम लोग ने बढ़ोतरी देखी और कई मरीज जो दूर दराज से आते थे वो लोग अपने को नहीं दिखा पाते थे क्योंकि उन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होता था। सो हम लोगों ने ये देखते हुए, हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय काला ने ये डिसीजन लिया और ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जो इतना दूर से आता है, पैसा खर्च करके आता है, तो गरीब मरीज है, उसको अगर सलाह ना मिले और उसको वापस जाना पड़े या वो कहीं फिर गलत, मतलब प्राइवेट उसमें फंस जाता है, तो उसके लिए ये बड़ी दुख की बात होती है। तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया कि जितने मरीज आएंगे सबको देखना है, तो उसके तहत हम लोगों के यहाँ मरीज बढ़ रहे हैं। क्या क्या परेशानियाँ लेकर के लोग आ रहे हैं और क्या ऐसा हो गया है कि अब बेड्स कम पड़ रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं? हाँ जी, देखिए, परेशानियाँ तो जैसे जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है वो तो ज़्यादातर वहाँ से मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं या आसपास के डॉक्टर से ले लेते हैं, बट अगर कई बार बुखार इतना ज़्यादा होता है कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस स्टेज में ही हम लोगों का, क्योंकि टर्शरी सेंटर है, तो तभी हमारे यहाँ आते हैं। तो या तो बहुत ज़्यादा बुखार, या तो निमोनिया इतना ज़्यादा, या वायरल निमोनिया भी हम लोग देख रहे हैं, बैक्टीरियल निमोनिया भी देख रहे हैं, तो दोनों फेफड़े उन लोगों के ख़राब हुए पड़े हैं, प्लस उसमें निमोनिक पैचेस हैं, प्लस उल्टी, दस्त, क्योंकि इस समय रखा हुआ खाना खाने से या बासी खाना खाने से या बाहर का कटा फल वगैरह खाने से जो है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी हो जाने की वजह से गुर्दे पे इफ़ेक्ट करता है और गुर्दे इंसल्टेड हो जाते हैं और वो शट डाउन कर जाते हैं और यूरिन आउटपुट बिल्कुल पेशाब होना बंद हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ तब
आते हैं। देख जब रहे हैं कि पेशेंट सबसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप लोगों को बेड्स कम पड़ रहे हैं, तो आप लोग इंतजाम करने लगे, कैसे इंतजाम कर रहे हैं बेड्स कम होने के? देखिए, पहले मेडिसिन में पर डे करीब 40 से 50 पेशेंट ऑन एन एवरेज भर्ती होते थे, बट इस समय 90 से लेकर 100 और एक दिन तो 110 मरीज एडमिट हुए। एक एक बेड पे हमारे यहाँ 2-2 मरीज हैं, और कई बार तो ये होता है कि मरीज को बेड ना मिलने की वजह से वो कई बार उसको बाहर भी जाना पड़ता है, या मरीज अगर ज़रा सा भी ठीक होता है तो वो ले जाता है, जबकि कि हम लोग डिस्चार्ज नहीं करना चाहते हैं। इसको देखते हुए कि इमरजेंसी में इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और बाहर स्ट्रेचर पे रहते हैं, तो मरीज के अटेंडेंट्स को भी लगता है कि हमारा इलाज नहीं हो रहा है, जबकि इलाज किया जाता है लेकिन बेड नहीं होने की वजह से। तो ये देखते हुए कल डॉक्टर संजय काला ने, जो हमारे प्राचार्य हैं, उन्होंने अपना सर्जरी वार्ड के 6 बेड हमें दे दिए, प्लस जो वार्ड 1 में जो बर्न यूनिट का था, वो अभी बर्न यूनिट चल नहीं रहा है क्योंकि वो उर्सला में शिफ्ट कर दिया गया है कोविड के तहत, तो उसके हमको 12 बेड हम लोगों को दे दिए हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन वगैरह की पूरी सुविधा है, और उससे हमारा काफ़ी लोड जो है, जो इमरजेंसी का है, जो स्टेबल पेशेंट होते हैं हम लोग उनको वहाँ पे ट्रीट करके वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं।